नमस्कार मित्रों, बेंगलुरु नगर विश्वविद्यालय के बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी पाठ्यक्रम में मध्यकालीन और आधुनिक कविताओं को चयनित किया गया है। आज हम बिहारी के कुछ दोहों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। महाकवि बिहारी लाल का जन्म माना जाता है कि लगभग 1595 में ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय, वे माथुर चौबे जाति से संबंध रखते थे। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। वहां उन्हें पर्याप्त धन और नाम भी प्राप्त हुआ, यश भी मिला। सन 1664 में वहीं रहते उनकी मृत्यु हो गई। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। सतसई का मतलब है 700 का एक गुच्छ। यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। इस सतसई को 3 मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं: नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्म, भावपरक तथा श्रृंगार परक। इनमें से श्रृंगारात्मक भाग अधिक हैं। कला, चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के साथ प्राप्त होता है। कहा जाता है बिहारी रीतिकालीन कवियों में से प्रमुख है और इनको रस सिद्ध कवि भी माना जाता है। श्रृंगारात्मक भाग में रूपांग सौंदर्य, सौंदर्य प्रकरण, नायक नायिका भेद तथा हाव भाव विलास का कथन किया गया है। नायक नायिका निरूपण भी मुख्यतः 3 रूपों में मिलता है। प्रथम रूप में नायक कृष्ण और नायिका राधा है। इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचार को ध्यान में रखा गया है, इसलिए इसमें गूढ़ार्थ, व्यंग्यार्थ प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म मर्म भी निहित है। अब हम जाएंगे एक एक करके दोहों के साथ। लव ने मुंह दीठ न लगई, यों कही दीनौ ईठी, दूनी होय लागन लगी, दीयई दीठौ ना दीठी। ब्रिजभाषा में लिखित यह दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हितैषिणी सखी कहते हैं, इस लावण्य युक्त मुखड़े पर कहीं किसी की नजर न लग जाए। नायिका से कहती है। ऐसा कहकर डिठौना लगा दिया। डिठौना यानी टीका। आप लोग देखते होंगे कि बच्चों के गाल पर टीका लगाते हैं कहीं दृष्टि ना हो करके, किंतु उस गोरे मुखड़े पर काजल का काला डिठौना देने से लोगों की नजर दुगनी होकर लगने लगी। लोग और भी चाव से घूरने लगे। इन्हें राधा पहले ही सुंदर थी और उसके सौंदर्य को ये टीका लगाने से बढ़ोतरी मिलती है। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख सही नहीं भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल। विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को उसका गुरु अथवा मित्र धैर्य प्रदान करते हुए कह रहा है कि इस विपत्ति में हा दैव क्यों करता रहता है। जब संकट आता है तो भगवान की याद आती है ना। जो कुछ तुझे इस विपत्ति के रूप में ईश्वर ने दिया है उसे भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले। इस प्रकार तू दुख में कभी लंबी सांस मत ले,
और सुख में ईश्वर को मत भूल। सुख अथवा दुख ईश्वर प्रदत्त हैं, ऐसा मानकर तू उसे ग्रहण कर ले, तभी तुझे सुख मिल सकता है। दई दई सुख कबूल, यानी कि तुम्हें जरूर सुख मिलेगा। ये सुख और दुख जैसे अंधकार और उजाला है, उस प्रकार है। जब अंधकार है तो उजाला जरूर आएगा। यहां पर एक बात और, प्रत्येक दोहा में अलंकार भी हम देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार तो हर एक दोहे में प्राप्त होता है। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ायो न जाए। कवि कहते हैं कि कोई भी बिना गुण के बड़ा नहीं होता। गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यक्ति की शोभा बढ़ाने के लिए, व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाने के लिए। बिना गुण के बड़ाई नहीं पा सकता। जैसे धतूरे को भी कनक कहते हैं, लेकिन धतूरे से गहने नहीं गढ़े जा सकते हैं। वहीं कनक सोने को भी कहते हैं। कहने का मतलब है, चाहे कितना भी धनिक क्यों न हो, संस्कार युक्त व्यक्ति अगर होते तो उनको नाम भी बहुत ही सुंदर रूप में और बहुत ही विशिष्ट रूप में, महान के रूप में प्राप्त हो सकता है। संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध, राखो मलि कपूर में हींग न होत सुगंध। मात्र नाम एक होने से गुण नहीं आ पाते। कुमति यानी दुर्बुद्धि के धंधे में लगे यदि, तो वो सुमति के साथ रहकर भी अच्छा नहीं बन सकता है। यदि कपूर को हींग के साथ रखने से कपूर की गंध हींग में नहीं चढ़ पाती है। यहां पर बर्ताव के बारे में कहा गया है, संगति सुमति न पावही। ठीक है, एक और कहते हैं सत्संग करें, लेकिन सत्संग में रहते हुए भी अपने जो बुरे गुण हैं, बुरे बुद्धि है, उसको समझकर परिवर्तन न कर पाते तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए उदाहरण देते हैं कि कपूर और हींग। कपूर हींग के साथ होते हुए भी हींग में अपनी गंध चढ़ा नहीं पाती। यानी जो बुरे गुण के होते हैं, अगर अपने गुण, अपने व्यक्तित्व को बदला नहीं सकते तो वो कहीं हो तो भी क्या फायदा। शीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। सिर पर मोर पंख के मुकुट, कमर में पीताम्बर की काछनी, हाथ में मुरली और हृदय पर मोती की माला, यानी गले में मोती की माला। हे बिहारी लाल, इस बाने से, इस सज धज से मेरे मन में सदा वास करो, मेरे हृदय में सदा वास करो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिनके सर पर मोर पंख वाला मुकुट है, जो पीली धोती धारण किए हैं, पीतांबर, और जो अपने होठों पर बांसुरी लिए हुए उसकी मधुर तान से सबके मन को मोहित कर देते हैं और सदैव मीठी वाणी बोलने वाले हैं, ऐसे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने मन में बसा करते हैं। यहाँ पे भक्ति की पराकाष्ठा भी हम देख सकते हैं। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होड़ न मित, रज राजसु न छुआई, तौ नेह चींकनऊ। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी की मन को स्वच्छ और शुद्ध करने का ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता कभी कम ना हो और तुम्हारा मन कभी दुखी ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन पर क्रोध, अहंकार आदि
रजोगुणी धूल का स्पर्श नहीं होने देता। कहने का आशय है कि जिस प्रकार यदि किसी वस्तु पर तेल लगा होता है तो उस पर धूल के कण जमा होकर उसकी चमक को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार चिकने एवं शुद्ध मन को अहंकार, क्रोध आदि रजोगुणी प्रवृत्तियां, जिन्हें अरिषड्वैरी माना जाता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसे रजोगुणी प्रवृत्तियां मैल कर देती हैं। अतः मन की शुद्धता के लिए इस प्रकार के रजोगुणी तत्वों का परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है। यानी धूल रूपी इन रजोगुणों को त्यागना और उनके बारे में सजग और सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि अपना जीवन पवित्र बन सके। अति अगाध अति अवथरो नदी कूप सरुबाय, सोता को सागरो जहां जाके प्यास बुझाए। कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जिसमें अभीष्ट सद जाए वही उसके निमित्त सब कुछ है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। यस, यहां पर बड़ा छोटा उच्च नीच काम में कोई ये नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि काम जो भी हो लेकिन श्रद्धा से कर देने चाहिए। जो मन को लुभाता है उस काम करने से उसको संतुष्टि मिलती है, तो उसी काम को कर देना चाहिए, कोई छोटा मोटा नहीं है। उदाहरण देते हैं, नदी, कूप, सरू, बाय, चाहे नदी हो या कुआं हो या सरोवर हो या समंदर हो, उनके विस्तार अपने अपने हिसाब से है। हम जहां चाहे वहां रह सकते हैं, जिस चाहे उसको अपना सकते हैं। इस दुनिया में अति गहरे और अति उथले पानी के स्रोत हैं, जैसे सागर, नदी, कूप, सरोवर, कुआं। बिहारी लाल कहते हैं कि जहां जिसकी प्यास बुझ जाए वही उसके लिए सागर के समान है। भाव यह है कि संसार में छोटे बड़े कई दानी हैं, जिसकी इच्छा जहां पूर्ण हो जाए उसके लिए वही बड़ा दानी मान सकते हैं। दूरी भजत प्रभु पीठ दये, गुण विस्तार न काल, प्रगटत निर्गुण निकट होए, चंग रंग गोपाल। गोपाल यानी कि उनकी लीला गुड्डी के समान है। गुण विस्तार करने के समय, अपने को गुणवान समझने के समय वो प्रभु पीठ देकर दूर भागता है। ठीक उसी तरह जिस तरह गुण तागा बढ़ाने पर गुड्डी दूर भागती है और निर्गुण होते ही अपने को तुच्छाति तुच्छ समझते ही वह ईश्वर के निकट प्रकट हो जाता है। इस तरह गुणहीन तागा बिना हो जाने पर गुड्डी निकट आ जाती है। समझे ना? पतंग अगर अपनी जब एक झुंड हो जाते हैं तो अपने आप मदमस्त होकर भाग लेते, अगर अकेले पड़ जाते तो किसी सहारे के लिए ढूंढते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी इसी प्रकार का है। अगर सर्वगुण संपन्न सभी संपदा हो तो किसी की भी याद नहीं आती है, अहम आ जाता है। वही सब कुछ मिटकर अकेला बन जाता है तो एकला चलो रे की बात यहाँ पे समीचीन लगती है। मीत न नीति गलित हुए, जो धरिए धन जोरी, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोरी। हे मित्र, नीति यह नहीं कहती कि अपनी दुर्दशा करके धन बचाओ। सही नीति यह है कि खाने और खर्च करने के बाद जो बचे उसका संग्रह करना चाहिए।
कबीर ने भी यही बात कही ना, आप भी भूखा न रहे और साधु भी भूखा न जाए। लोपे कोपे इंद्रलम रोपे प्रलय अकाल, गिरिधारी राखे सबई गोपी गोपाल। अपनी पूजा के लुप्त होने से क्रुद्ध हुए इंद्र तक ने असमय में ही प्रलय करना चाहा, किंतु गिरिधारी श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण कर यानी गाय, गोपी यानी गोपिकाएं और गोपाल सबकी रक्षा की। यहाँ पे नोट कर ले, इंद्रलम का अभिप्राय ये कि इसके पहले अगासुर बकासुर आदि के उपद्रव भी हो चुके थे, असमय में उनकी हत्या भी की गई थी, लेकिन गिरिधारी कृष्ण जो उनके शरण में आते हैं उनकी रक्षा करने में कोई समय तक नहीं देखते और वो उनकी रक्षा करते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, गीता में जो कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, ये जो बात कही गई है, समय समय पर वो जन्म लेकर अपने जो भक्त गण है उनकी रक्षा करते रहते हैं। धन्यवाद।